हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निराली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निराली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी वीडियोस को, मेरी शॉर्ट वीडियोस को और मेरी लाइव ब्रॉड को पसंद करता है। थैंक यू टिकटॉक वालों, आपको भी थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आप टिकटॉक को भी लाइक कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल को आके भी सब्सक्राइब कर रहे हो। आई लव यू अलॉट, थैंक यू। चलते हैं जनाब रीडिंग की जानिब। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड पर आया है और टिकटॉक में ये लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि निदा अपी हम जानना चाहते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेस कांटेक्ट वालों के लिए, जिनके पर्सन या तो इन्हें तकलीफ दे रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए या कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है जी, जिनको नो कांटेक्ट किए हुए 1 महीना 2 महीने साल 1.5 साल हो गए, तो आप लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या हमें यहाँ पे रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि जनाब जी क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया। एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इल्म की बेस पे की जाती है। कोई भी अपनी लाइफ का अहम डिसीजन लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, वहाँ पे रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती। और दूसरा कि ये रीडिंग 3 तरह के लोगों के लिए नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई पर्सन इस रीडिंग के थ्रू किसी भी के पास भी जाकर मेरी एनर्जीज़ को चेक नहीं कर सकता। दूसरा, ये अंडर 18s के लिए ये रीडिंग नहीं है। और थर्ड ये कि यहाँ पर सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती, तो बेटा आप किसी अदर चैनल्स पे जा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जितने भी लोग हैं बेटा जी, आप रीडिंग रेजोनेट होने की सूरत में यस ये आपके लिए है, और जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी तब का ये आपका एक अहम मैसेज होने वाला है। ये तभी आपकी नज़रों के सामने आएगी जबकि आपको अपनी लाइफ में कोई अहम डिसीजन लेना होगा। तो अपने पर्सन को ज़हन में रखते हुए यस नो पे आ जाएँ, क्या आपको मूव ऑन करना है या नहीं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज़ कर लीजिएगा। ठीक है? प्लीज़ ज्वाइन प्लीज़ एंड मुझे बताएँ, मेरे देखने वाले जो पर्सन हैं जिनकी नज़र के सामने से इस वक़्त ये रीडिंग गुज़र रही है, क्या इन्हें अब भी इस रिश्ते में कोई उम्मीद है? इन्हें यहाँ स्टे करना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन आ गया है यहाँ पे डेवल। ओके, सेकंड यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइस। ओके, थर्ड यहाँ पर आ गया है स्ट्रेंथ। वाओ, 3 कार्ड, तीनों मेजर अरकाना, बिग चेंज आ रहा है भाई। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ कप। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे रूल कर रही है जगलिंग में। वही बात आ गई कि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अथेंटिक मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता हुआ यूनिवर्स की तरफ से नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 से 4, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी यहाँ पे 3 से 4 सिनेरियो बनते हुए नजर आते हैं। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से और फोकस करके सुनना है। पहली बात कि बहुत से लोगों के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, ये कार्मिक रिलेशन है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। अगर अभी आपको मूव ऑन करने में 1 साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, फिर भी ये टॉक्सिक रिलेशन आपको लिए जा रहा है, तो आपकी यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर ही पूरी यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आपकी लाइफ में, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा आपको वो सुकून नहीं दे सकता। इसकी वजह से आप को पिछले 6 माह से, 6 साल से या 7 साल से इस तकलीफ को अपने पे सहते हुए नजर आ रहे हो। अब किसी चीज़ की जगल करते हुए नजर आते हो, छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, शायद मेरा आने वाला कल ठीक हो जाए, शायद ये बदल जाए। और ये करते 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 हर नया दिन का इंतजार करते करते आपको इस टाइम को गुजारते हुए साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, शायद 12 साल से भी ज़्यादा का टाइम गुजर गया, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अगर तो नॉन मुस्लिम हो तो बेटा जी ये आपका कार्मिक रिलेशन है, यानी कि पास्ट लाइफ में आपने इनका कोई कर्ज देना था। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो ये बता दूं कि बेटा जी आप पर और आपके पर्सन पर हाईली किस्म का ब्लैक मैजिक चला है। चाहे आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, ये कंफर्म्ड है कि आपके पर्सन को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। आपके सब्र ने आपके पर्सन के दिमाग में खलबली तो मचाई हुई है, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? जब तक ये मैजिक की एनर्जी क्लिंस नहीं होगी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून को घूमने देगा ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमे, जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेके रेमेडीज करवानी होंगी। रेमेडीज के लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे व्हाट्सएप चला, तो चाहो तो मुझसे करवा लो, चाहो तो फिर जिस पे भी आपको बिलीव है आप उसके पास जाएं। यस, अगर इस रिश्ते में खास करके आप वाइफ देख रही हैं या हस्बैंड देख रही हैं, तो बेटा जी जब तक इस मैजिक एनर्जीज को क्लिंस नहीं करवाओगे, ये रिलेशन इसी तरह आपको तकलीफ देता रहेगा। आप स्ट्रेंथ में आपको ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन ये शेर पे मैं काबू पा लूंगा, ये आपकी गलतफहमी है। इसी इंतजार में आप बुढ़े हो जाओगे, आपको आपका प्यार कम लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बंदा कभी भी ठीक, ये बंदा या बंदी कभी भी ठीक नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी ज़ंजीरें किसी और के हाथ में है। इतनी हैवी एनर्जी जिसके ऊपर रूल कर रही हो, तो बेटा जी वहाँ ज़िंदगियों में सुकून नहीं रहता। आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, करना भी चाहिए, काफ़ी सब्र से, शुक्र से आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, गुज़ारनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मैजिक आ जाएँ कि रातों में आपकी नींद उड़ जाए, कि आपकी बर्बादी के लिए 1 एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट नहीं, 3 एलिमेंट, चारों एलिमेंट्स को यूज़ करने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपका सिनेरियो, आपका चक्रा ही घुमा दिया है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशी आए, अबंडेंस आए, आपका प्यार लौट के आए, जो कहीं न कहीं आपके अंदर ही अंदर दफ़न होता जा रहा है, दफ़न होता जा रहा है। आपने जिस पर्सन से प्यार किया था, अब कहीं न कहीं ये वो पर्सन रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो अपने बस में नहीं है ना। जब आप कब तक किसी बंदे को, यानी कि इग्नोर करते जाओगे, कब तक इग्नोर करते जाओगे? एक लिमिट होती है इंसान की, वो तंग आ ही जाता है। आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से अब तक टैकल किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो 100/100% जिनका तो ये कार्मिक रिलेशन है, मारे खा रही हैं, गाली-गलौच हो रही है, इंतज़ार हो रहा है कि अब आके मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा, अब आके मुझे कमिटमेंट देगा। तो बेटा जी यहाँ पे डिवाइन बहुत खुले ये कह रहा है, न्यू लफ्ज़ों में आपसे कह रहा है, बेटा जी यहाँ से मूव ऑन करो, जितना आपने सब्र करना था कर लिया। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस वक़्त, यही वो वक़्त है जब आपको इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलना है। कोई ना कोई प्यार करने वाला ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने चुन रखा है, डिवाइन ने चुन रखा है, और उसको कहीं न कहीं आप जानते हो, और आप उसमें कंपैरिज़न भी करते हो कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशन में रहूँ या फिर इस आने वाली नई ऑफ़र की तरफ चली जाऊँ। ऐसे सिनेरियो में मैं आप लोगों के लिए चुन्नू-मुन्नू डेक से देख लेती हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं कि चुन्नू-मुन्नू डेक से क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ, क्या ऐसे मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनके पर्सन को इन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? मूव ऑन कर जाना चाहिए? यहाँ पर फॉर्च्यून क्यों आया है? अंदर से लेते हैं। फॉर्च्यून यहाँ पर इसलिए है कि आपके ऊपर जो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से 2400 घंटे तलवारें चल रही हैं। इन तलवारों से फॉर्च्यून आपको मौका दे रहा है कि जितनी जल्दी हो सके बेटा जी, आप यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन यहाँ बताएँ, स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ इसलिए हैं कि दी एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके पर्सन में कहीं न कहीं मुझे ईगो बहुत नज़र आता है। लाइक शेर के ऊपर आपको अपने पर्सन के ऊपर अपना रोब और दबदबा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़लील करना पड़ेगा। कर सकते हो, जो कि आप कर भी रहे हो, तो करते रहो। लेकिन इस एम्परर के जो एनर्जीज़ होती हैं, ये एम्परर ने पूरी दुनिया को अपने पैरों में रखा हुआ है। ये अपनी ज़ात के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। इसने एक सख्त दुनिया को फ़तह करके, अपने सर के ऊपर जंगल के जानवरों को फ़तह करके एक बादशाहत हासिल की है, और हर वक़्त लड़ने-मरने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएगा, तो बेटा जी बहुत मुश्किल है। और अगर आपको न थोड़ी बहुत जो मुझे फॉर्च्यून से उम्मीद होती है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन चेंज हो सकते हैं, तो बेटा जी उसके फिर तरीका ये है कि अगर आप ये मैजिक की एनर्जीज़ को क्लींस करवा लो, तो यस आपके पर्सन चेंज हो जाएँगे, आपके पास आएँगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज़ हैं, क्या इस एनर्जी से हम को इनके यहाँ पर इन्हें रुकना चाहिए, चले जाना चाहिए? यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। कहीं न कहीं बेटा जी यहाँ पर अब आपको एक्शन लेना है। अगर अब भी आपने एक्शन ना लिया, तो इस प्यार की नैया को गोते में डूबने में, गर्क करने में टाइटैनिक गर्क हो गया था। आप भी गर्क होने के लिए तैयार हो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज़ को क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज़ कहीं न कहीं क्लैरिफ़ाई करते हुए बता रही है कि अब आपके एक्शन लेने का वक़्त आ गया। यानी कि आप लोगों में से 50% लोगों के मूव ऑन करने का वक़्त आ गया। यहाँ पर बहुत ही रेयर में कुछ लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है कि थोड़ी देर रुक जाओ, वरना ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मूव ऑन होने का सीधा-सीधा इशारा है, और कार्ड खुद ही निकल आया, और यहाँ पर आ गया है टावर ऑफ मूवमेंट। यानी कि इससे ज़्यादा अब आपके हाथों से या तो आपकी जान जाएगी, तो या ये पर्सन जाएँगे। तो बेहतर है कि आपकी जान चली जाए, ऐसे पर्सन को ही, टॉक्सिक रिलेशन को ही ख़त्म कर दो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में कहीं न कहीं आपको ये गाइडेंस आखिरी दफ़ा आ रही है, और उसके नीचे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया है। अगर अभी भी आप इस गाइडेंस से फ़ायदा ना उठा सको, तो ऐसे सिनेरियो में बेटा जी मैं आपको क्या ही मशवरा दूँगी, आप अपना अपना बेड़ा गर्क खुद ही करोगे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ बताएँ कि ये जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पर इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आप भी चाहो तो अपने एंजल से मैसेजेस ले सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएँ कि ऐसे सिनेरियो में इन्हें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देख लिया? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आपको यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। और फाइनली एक और कार्ड लूँगी, देखते हैं कि एंजल्स का
जो जिनके लिए नहीं है उनको क्या कहते हैं, आस्क द अदर पीपल, यानी कि आपको ऐसे लोगों से हेल्प लेनी है जो आपको इस एनर्जी से निकाल सकें। लुक फॉर अ साइन, जो कि लास्ट टाइम की रीडिंग में भी आया था, लेकिन यहाँ पर कंफर्म तौर पे आप लोगों को, अगर आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो तो फिर इस मैजिक की एनर्जीज को आपका क्लींस करवाना बहुत ज़रूरी है। वरना जो पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, 10 सालों से हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वी कार्ड है। तो अपने आप पर थोड़ा-सा रहम खाएँ। जिन लोगों के लिए मूव ऑन करना आसान है, वो मूव ऑन कर जाएँ। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेके रेमेडीज़ करवानी है, वो अपना कुछ ना कुछ तरीका बंदोबस्त कर लेंगे। मुझसे रीडिंग लेनी है तो ऊपर नंबर और नीचे व्हाट्सएप चल रहा होता है, ठीक है जी? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाई हूँ कि आपको इस एनर्जीज़ में रहना है या मूव ऑन होना है। समझ आपको लग गई कि टिकटॉक वालों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि वहाँ मैंने आपके छोटे-छोटे क्लिप्स डाले हैं। आपको अपनी रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा यूट्यूब पर। वहाँ जाके आप अपनी इस एनर्जीज़ को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और कम से कम 3 दफ़ा इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ़ का कोई अहम डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम या फिर अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ लिखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कभी भी किसी भी टैरो रीडर के पास जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ मत दिया करो, ठीक है जी? आपको लगता है कि आपकी फ्री में रीडिंग हो जाती है, आप बेटा जी उनके काबू में आ जाते हो। तो खुदा का वास्ता किसी भी टैरो रीडर को या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को अपना डेट ऑफ बर्थ मत दिया करें, ठीक है जी? फ्री रीडिंग के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का खाना खराब मत करवाया करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मौला वारिस, बाय।